फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। कमेंट पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए और लाइक के बाद आपको हाइप का भी ऑप्शन मिलेगा, तो हाइप भी कर लीजिए। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है, ठीक है। अगर आप कभी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता, अगर रेगुलर नहीं रह पाते, तो आप यहाँ पे कमेंट्स में अपनी विश लिख कर भी उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स किस एनर्जीज में है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स किस एनर्जीज में है। आपकी एनर्जी सबसे पहले देख लेते हैं। और यस, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। आपका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है। मतलब इस वक्त कुछ आप ऐसे परेशान, इरिटेट, टेंशन में, ओवर थिंकिंग करते हुए ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपने इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस कर लिया है। आपने अपने आंसुओं को अच्छे से, मतलब आपको रोना आता जरूर है लेकिन पहले जैसा नहीं, थोड़ा बहुत आप रो रहे हो और प्रैक्टिकली सोचते हो कि ठीक है जो हुआ होगा, शायद यही भगवान को मंजूर था। तो आपने अब अपने आप को हर्ट करना बंद कर दिया है, ठीक है। उम्मीद है अभी भी ये रिश्ता बैलेंस हो जाए। आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क कर रहे हो। आपको आपके पर्सन को लेकर कोई भी गिला शिकवा आज के डेट में तो आपके दिल और दिमाग में नहीं है, ठीक है। आप यस इंतजार तो कर रहे हो लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा आपको इस पर्सन से कुछ रिवेंज लेना है, नहीं। आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है। इच्छा बहुत है कि जल्दी से सब कुछ सही हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको लगता है शायद आप ही के कुछ कर्मास थे जिस वजह से आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया गया है। और अगर आपके कर्मास कुछ अच्छे भी रहे होंगे तो ये रिश्ता बैलेंस भी होगा। इस बात के ऊपर आपको आज की डेट में भरोसा है, ठीक है। आपको अच्छा तो नहीं लगता है, जैसे कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली परिवार वाले हैं, आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे रहते हो, लेकिन आपको ये लगता जरूर, डिटैचमेंट होती है, आपको किसी से ना ऐसे अच्छे से बात करने का दिल नहीं करता, ठीक है। आपने अपने आप के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा है, आपने अपने आप को हील करना स्टार्ट करा है और इसीलिए लगने लगा है कि किसी से कोई उम्मीदें रखना मतलब एकदम बकवास है, नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ उम्मीदें रखनी है तो अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। अगर कोई और आपकी उम्मीदें तोड़ देता है तो फिर हर्ट तो होना ही पड़ता है। तो आज की डेट में आप डिटैच्ड हो सबसे, ठीक है। आप जस्ट अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आपका सकराल चक्रा ब्लॉक्ड है। करंट में आपका करियर इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आपको पेट दर्द या पीठ दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसीलिए क्योंकि ना थोड़ा बहुत आपको जब नेगेटिविटी फील होती है, रोना आता है, तो सडनली आपके पेट में पेन करने लगता है, ठीक है। ऐसे लगता है कि कुछ तो हो गया है मुझे, एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं है। इस वक्त आप अपने आप को हील तो कर रहे हो लेकिन प्रॉपर हीलिंग आपकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो अगले 2 हफ्तों के अंदर आपको बेटर लगने लगेगा आज की डेट में, डिटैचमेंट की वजह से। और जैसे कि थोड़ा सा नर्वस हो जाओगे आप, तब आपको ऐसा फील होता है कि आपका पेट दर्द कर रहा है या तो फिर आपको लेटे रहने का दिल करता है, ठीक है। तो जो है आप अपने आप के ऊपर वर्क करने की कोशिश तो 100% कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी लेवल बैलेंस्ड है, इमोशनल प्रैक्टिकल साइड बैलेंस्ड है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में, ये एनर्जीज जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स क्या है मेरी व्यूअर्स के लिए। इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स, आपके पर्सन अवेटिंग रिजल्ट्स की एनर्जीज है। और यहाँ पे एरिलियो सजिटेस में सिंह धनु राशि है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि है। नंबर 1 7 2 4 11 12 14 17 22 21 24 27 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। अवेटिंग रिजल्ट्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन किसी टाइम का इंतजार कर रहे हैं, किसी रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं, किसी के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि कोई कुछ एक चांस दे दे, कुछ एक मोमेंट हो जाए जिससे कि आपके इस रिश्ते में आपके पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी दे पाए, ठीक है।
ये जब तक कि आपके पर्सन को वहां से क्लैरिटी नहीं मिलती है, यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आपके पर्सन को आप में, अपने घर वालों में, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है रोमांटिक थर्ड पार्टी है। तो इन तीनों में से किसी एक को चूज करना है, जो कि आपके पर्सन को डिसीजन लेने में करंट में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, ये उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं जहाँ पे इनको खुद को क्लैरिटी मिली कि ये थर्ड पार्टी अब इस रिश्ते से हट चुकी है, या तो इन्होंने अपने परिवार के सामने आपको अपना लिया है और अब इनको कोई डर नहीं लगता किसी के सामने आपके लिए स्टैंड लेने से। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आपके पर्सन आपके इस रिश्ते में सही टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग ज्यादा है, आप जिस तरह से आपके पर्सन को लेकर प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करते हो, आपके पर्सन भी करंट में उसी तरह से सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकली सब सही होना है, लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल जो आपके पर्सन को बहुत कंट्रोल करते हैं, बंधा हुआ रखते हैं, और जैसे कि बहुत ज्यादा आपके पर्सन को जिम्मेदारियां याद दिलाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पर्सन किसी को नाराज नहीं करना चाहते, बस यही एक रीजन है कि आपके पर्सन सही टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। अच्छा इनको भी नहीं लगता, जिस तरह से आप डिटैच हो आपके पर्सन भी डिटैच है, ये भी भीड़ में अकेले है, ये भी सबकी सुनते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से छोड़ देते हैं और चुप बैठ लेते हैं, किसी को कोई आंसर नहीं करते। इनका जस्ट अपने आप में प्लानिंग चलता है रिकंसिडरेशन का, कि ये आपके साथ रिकंसिडरेशन कब और कैसे करेंगे। ये इन लोगों को बताकर कोई फायदा नहीं है। ये एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन अपने प्लानिंग अब किसी से डिस्कस नहीं करते। ये रेस्ट है, रेस्ट मतलब कि इस वक्त टाइम है चुप बैठने का, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आ नहीं सकती। रीजन ही है कि आपके पर्सन जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर ही कुछ हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका डिवोर्स होने वाला था, तो जो अभी तक हुआ नहीं है। इनको बच्चों को लेकर कुछ, इनको अपने बच्चे को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, या तो इनको अपने मम्मी पापा को लेकर कुछ इनका प्लानिंग था कि मैं ऐसे करूंगा, उसके बाद ही आपको कमिटमेंट देंगे और वो कमिटमेंट निभाएंगे, तो वो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो इन्होंने सोच कर रखा था कि ये हो जाएगा उसके बाद ही आपको अपनाएंगे, तो आपके पर्सन अभी उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए कुछ एक्शंस ले नहीं रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज होने की वजह से आपको भी इस पर्सन से कुछ गुस्सा नहीं आता, आपको इस पर्सन की अच्छी अच्छी बातें ज्यादा याद आती है। ये पर्सन आपको जितना ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं उतना ही आपको इस पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस होता है। आप भी ये सोचते हो कि भाई बहुत टाइम हो चुका है, ये पर्सन ने आपको उस तरह से एफर्ट्स भी नहीं लगाया है, फिर भी क्यों आपको इतना खींचाव इनकी तरफ महसूस होता है। तो रीजन है इनका मैनिफेस्टेशन, ठीक है। मैनिफेस्टेशन इन न्यू बिगिनिंग के लिए, आपको अपनाने के लिए, थर्ड पार्टीज को हटाकर आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए। हार्ट चक्र आपके पर्सन का भी ब्लॉक्ड है और ये भी अपने हार्ट चक्र के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस देते बैठे हैं, ये जो चुप बैठे हैं, ये जो आपसे दूर है, और इनको जैसे कि इस वक्त कुछ करने का दिल नहीं करता, जो इनको लगता है कि कुछ टाइम के बाद में करूंगा, ये ऑब्स्टेकल्स हटने के बाद करूंगा, क्योंकि आपके पर्सन अभी ये भी उस लेवल का प्यार फील नहीं कर पा रहे हैं। इनको भी कुछ ऐसे रोना नहीं आता, ये भी प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली दिमाग लगाते हैं कि ऐसा करने के बाद ही सब पॉसिबल है। अगर खुशी से रहना है एक दूसरे के साथ, अगर वो जिंदगी चाहिए एंजॉयमेंट वाली, तो इस वक्त चुप बैठना है आपके पर्सन के लिए सही है, ठीक है। तो इनका भी हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से आपके पर्सन भी ऐसे कुछ रोने धोने की एनर्जीज में दिखाई नहीं दे रहे, ये भी अकेले बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, ठीक है। हीलिंग बिगिंस की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके रिश्ते की हीलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, इवन बहुत, मतलब बहुत हद तक हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे नहीं कि मुझे अभी के अभी सब करना है, अभी के अभी जाना है, बात करनी है, मिलना है, अभी के अभी आपको टच करना है, देखना है, फिजिकल होना है। ये जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इसी का रीजन है कि आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, या अपने आप को जैसे कि वो फीलिंग्स दे ही नहीं पा रहे जैसे पहले थे, ठीक है। कि बहुत ज्यादा बेसब्र हो जाना, आपको देखने के लिए तरसना, अभी कॉल करूँ, मैसेज करूँ, ये इस एनर्जी से बहुत दूर है आज की डेट में, ठीक है। तो इस वक्त आप भी अपने हार्ट चक्र के ऊपर वर्क कर रहे हो, आपके पर्सन भी अपने हार्ट चक्र के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और आप अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जीज में थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो दोनों भी, ठीक है। मास्टर की एनर्जी शो करती है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो भी है, इवन आपके पर्सन को और आपको दोनों को ही लगता है कि आपके रिश्ते में जो भी करंट में चल रहा है, शायद यूनिवर्स को यही मंजूर है और यही होना है, ठीक है। इस रिश्ते में आप दोनों का ब्राइट फ्यूचर है, रियूनियन है, बहुत कुछ नया क्रिएट होगा। आप दोनों का इस रिश्ते में, जैसे कि आप दोनों को हमेशा के लिए अलग रखा नहीं जा सकता, इस एनर्जीज के ऊपर आप दोनों को भी भरोसा है कि चाहे कितने भी दुश्मन है, चाहे कितने भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स है, आप दोनों का रियूनियन तो जरूर होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ जरूर रहोगे, और ये पर्सन सामने से आकर आपके सामने सरेंडर भी करेंगे। इस एनर्जीज के ऊपर आपको भरोसा है, और आपके पर्सन का भी ये सच्चे दिल से आपको सॉरी कह रहे हैं करंट में, कि आपके लिए इस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं रह पा रहे, इनका सर झुका हुआ है, लेकिन प्यार का कप इनके हाथ में है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज आपके पर्सन की होती है आपके लिए, लेकिन आपको इस वक्त शो नहीं करते, इसलिए आपको इस वक्त सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं। टॉवर इस रिश्ते में आपके पर्सन का हो सकता है करंट एनर्जीज में इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, टॉवर आ चुका है, नेगेटिविटी ज़्यादा है जो कि थर्ड पार्टीज की वजह से है। ठीक है, थर्ड पार्टीज आपके पर्सन को बहुत इरिटेट करते हैं। इवन हो सकता है कि करियर में भी आपके पर्सन को बहुत नेगेटिव एनर्जीज को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो अपने आप को प्रूफ करने की एनर्जीज है और इसी वजह से आपके पर्सन का माइंड भी कहीं और डिस्ट्रैक्ट है, जैसे कि थक चुके हैं बहुत मेहनत करके, सबको समझा के, और जैसे कि अपनी ज़िंदगी में अच्छा सब कुछ करने की एनर्जीज देने के लिए आपके पर्सन को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि थक चुके हैं। अब इनको लगता है कि मुझे चुप बैठना है। ठीक है, आपके रिश्ते में जो टॉवर आया है, आपको जो आपके पर्सन ने नो कांटेक्ट में डाला है, जो सेल्फिशनेस आपके सामने आपके पर्सन ने दिखाई है, अब इस एनर्जीज को चेंज करना ही करना है। ठीक है, इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और ये इस वक्त बार बार ना उसी टॉवर के बारे में, मतलब कि जो आप दोनों का जो नेगेटिविटी था, जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करा था, उन बातों के बारे में आपके पर्सन करंट पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आपके प्यार को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और किस तरह से आपको हर्ट करके इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस देकर चले गए थे, वो बातें आपके पर्सन के दिमाग में ज़्यादा चल रही है। ठीक है, लेकिन इंटेंशंस प्योर है आपके पर्सन का, कि ये इस तरह से रोते रोते स्ट्रेस और टेंशन में जीना नहीं चाहते। ठीक है, भले ही दुनिया के सामने नहीं रोते, लेकिन इनको रात को ये रोते हैं, ये अपना मुंह छुपा के रोते हैं, ये किसी के सामने अपना प्यार शो नहीं करते, किसी को ये बताते नहीं कि अभी भी आपको इतना मिस करते हैं, क्योंकि ये जितना ज़्यादा बताएंगे उतना नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो आपके पर्सन अब अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते, किसी को कुछ नहीं बताते, जिस वजह से इनको और ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जीज फील होती है। ठीक है, रात रात भर जागना, परेशान रहना, ओवर थिंकिंग, और जिस वजह से देर रात तक जब ये सो जाते हैं तो नेगेटिव ड्रीम से आपके पर्सन की जिंदगी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है करंट में। ठीक है, इनको इस रिश्ते को हील करना ही है, चाहे जो हो जाए। अगर इस रिश्ते का हीलिंग नहीं होता है, अगर आप दोनों का रियूनियन नहीं होता है, तो आपके पर्सन कभी भी जिंदगी में इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, इस वक्त 100% आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, या आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको आपका उतना ही अट्रैक्शन है जितना कि आपको इनका। ठीक है, इनके दिल और दिमाग से आपको कभी कोई निकाल नहीं सकता। इवन इनको आज की डेट में ये भी लग रहा है जैसे कि आपका तो हार्ट चक्र सच में ब्लॉक है, मतलब कि आपने इस पर्सन के लिए पहले जैसे फीलिंग्स महसूस करना बंद कर दिया है, जो कि इनको फील हो रहा है करंट में। तो ये आपके दिल में अपने लिए फिर से प्यार जगाना चाहते हैं। ठीक है, एक्शंस आ रहे हैं आपके पर्सन की साइड से, अगले 7 घंटों में ये पर्सन आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर अगले 7 दिन में आपसे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है चैरियट की एनर्जीज, आपको अपनाने के लिए, आपको अपने कंट्रोल में फिर से रखने के लिए, आपको जीतने के लिए, और कंट्रोल इसलिए ताकि आप इनको छोड़कर कहीं और जा नहीं सको। ठीक है, तो ये पर्सन अब आपको जीतने की इंटेंशन से लौट रहे हैं। ये जो टॉवर इस पर्सन ने आपको दिया है, आपकी जिंदगी जो तहस नहस कर दी है, इस एनर्जी से आपके पर्सन अब आपको निकालने के लिए लौट रहा है। ठीक है, इनका माइंडसेट फिक्स है कि इनको आपके साथ रियूनियन करना है, और इस टॉवर को जो आपकी जिंदगी तहस नहस कर दी है, इस एनर्जी से आपको बाहर निकालना है। ठीक है, आपके दिल में जो इनके लिए प्यार खत्म हो चुका है, आपके पर्सन फिर से उस प्यार को जगाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके लिए। गडकरी यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में अगले 36 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है, अगले 36 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। अगर अगले 36 घंटों की एनर्जीज की बात करूँ, 10 ऑफ वैंड्स के आपके पर्सन के दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन फील होगा, कि ये चाह कर भी आपके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगा पाते। आपसे बात करेंगे ज़रूर, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जो है आपको इतना मिस करते हैं, जो इनको आपके साथ रियूनियन करना है, ये आपको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं देने वाले। ठीक है, और इसका रीजन ये भी है कि आपके पर्सन ने जो आपसे मूव ऑन करा था, इसके लिए खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके साइड से देखना चाहते हैं कि अगर आपसे बात करते हैं तो आप इनको किस तरह से बात करते हो, आप इनको किस तरह से रिप्लाई करते हो। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की अगले 36 घंटों में रहेगी। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपसे अगले 7 घंटों में भी बात कर सकते हैं, अगले 36 घंटों में भी आपको इनका कम्युनिकेशन आएगा। और जस्टिस के एनर्जीज है, मतलब कि ये आपके साथ जस्टिस के इंटेंशन से लौट रहे हैं, आपको भी इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, लेकिन इन्हीं के दिमाग से इनकी मूव ऑन की एनर्जी जाती नहीं है। जैसे कि अपने आप को माफ नहीं कर पाने की वजह से ये खुद के ही साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इनका माइंडसेट फिक्स है कि इनको आपके साथ जस्टिस करना है, आपको न्याय देना है। आपको ये पर्सन ऑफर करेंगे, ये सामने से आपसे बात करके आपको ये बताएंगे कि इनको आपकी कितनी ज़रूरत है।
ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज मिसिंग एनर्जीज को शो करती है कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स इनका बचपना था जो इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था, तो इस बचपने को अब आपके पर्सन मैच्योरिटी के साथ सुलझाना चाहते हैं। जो भी गलतियां इस पर्सन ने करी है अब ये समझदारी से काम लेना चाहते हैं, ठीक है। इस बार जब ये लौटेंगे आपके पास तो आपको कोई शिकायत का मौका देने वाले नहीं है। ये इनका अगले 36 घंटों के एनर्जीज में रहेगा, ठीक है। आपके साथ जस्टिस करेंगे तभी इनके साथ जस्टिस होगा, ये तो आपके पर्सन को अब समझ में आ चुका है, ठीक है। गेट द यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या जानना जरूरी है, आपको क्या जानना जरूरी है। आपको अपना माइंडसेट नेगेटिव नहीं रखना है, आपको अपने आप को बहुत हद तक पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप भले इस पर्सन को लेकर रोते नहीं हो लेकिन आपके दिमाग से वो नेगेटिव बातें जाती भी नहीं है, तो आपको उन नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है। और ये सोचना बंद कर दीजिए कि शायद आपके पर्सन कभी भी थर्ड पार्टी के साथ आपको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, शायद आपके साथ कभी जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इस थॉट को आपको अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है। आपके इस रिश्ते में मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होने वाला है। मैजिकली आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा, मैजिकली आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है। मैजिशियन शो करता है कि आपने आज तक जो मैनिफेस्ट करा है और जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने यही मैनिफेस्ट करा है कि आप दोनों का परिवार आप दोनों की शादी के लिए रेडी हो जाए, तो आपका मैनिफेस्टेशन 100% कंप्लीट होगा, ठीक है। आपको नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना जरूरी है, ठीक है। गॉड यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या कहना चाहेंगे, ये आपको इस वक्त कहना चाहते हैं। आपका इग्नोरेंस आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं होता, आपके दिल में आपके पर्सन के लिए जो प्यार कम हो चुका है ये आपके पर्सन से इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये आज के डेट में आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सब को छोड़कर आपकी तरफ लौट रहे हैं। चाहे आपके पर्सन ने देर कर दी है लेकिन आपके दिल और दिमाग में इस रिश्ते को लेकर जो भी सवाल है आपके पर्सन आपके हर एक सवाल का आंसर देकर आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है। या आपके इस रिश्ते में ये खुशियों की बांसुरी बजाना चाहते हैं, आपको इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। यस, इस पर्सन ने आपकी हिम्मत तोड़ी है लेकिन ये पर्सन अब आपको फिर से हिम्मत देंगे, फिर से आपको संवारेंगे, फिर से आपकी ज़िंदगी को सही करेंगे। जो भी आपके पर्सन ने आपसे छीना है आपको सब कुछ लौटाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इनको इग्नोर मत करिए, इनको आप सुनिए, या आपको जो भी कह रहे हैं सच्चे दिल से कह रहे हैं, ठीक है। सॉरी की एनर्जीज है और जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट मतलब कि जस्टिस भी होगा आपके साथ, जजमेंट भी होगा, आपको आपकी हर खुशी लौटाई जाएगी इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन रेडी है पूरी दुनिया को ठुकरा कर आपके पास आने के लिए, ये एनर्जीज करंट में है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।